साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय है 15 बनाम 85। यह 15 बनाम 85 है क्या और क्यों ज़रूरत पड़ा, किस लिए यह 15 बनाम 85 बनाया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 बनाम 85 जो कथन है वह मान्यवर काशीराम साहब जी का है। तो साथियों, बता दें थोड़ा सा मान्यवर साहब के बारे में। मान्यवर काशीराम साहब एक महान नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म जो 15 मार्च को 1934 में पंजाब के रूपनगर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में सरकारी नौकरी भी की, और नौकरी के दौरान उन्होंने कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद से राजनीति में कदम रखा। बता दें, मान्यवर काशीराम साहब ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने कई चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। उनका मुख्य उद्देश्य दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना था। यह मान्यवर साहब की देन थी कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे राज्य में शासन सत्ता प्राप्त की। वह किसके दम पे? बहुजनों के दम पे। बहुजनों के अंदर कितनी शक्ति है, इसको बताने का कार्य मान्यवर काशीराम साहब जी ने किया कि अपने ताकत को पहचानिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने कहा, बताया था, और जहां पर जाते थे, जिस भी जगह जाते थे, वहां पर उन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हर जगह कहा करते थे, एक पेन को लेकर देखो, यह पेन किसी के लिए भी लिख सकता है, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, लेकिन जब तक इस पेन में स्याही नहीं है तब तक, यानी कि जो पेन है इसमें जब तक स्याही है तभी तक इसका मूल्य है, तभी तक लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस समाज में जो 85% लोग हैं वह यदि मिल गए, एकजुट हो गए, तो पक्का है कि एक दिन नई इतिहास रच जाएंगे। यानी कि इस उदाहरण के माध्यम से मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने विचारों को दर्शाते हैं। यह जो है कलम का एग्जाम्पल देते थे, उसमें अपने विचारों को दर्शाया करते थे। यह विचार क्या था? जो समाज में समानता और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा जिंदगी भर, जीवन भर संघर्ष किया। संघर्ष किया किसके लिए? ओबीसी समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए। और उसी की बदौलत मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। साथ ही बता दें साथियों, मान्यवर काशीराम साहब जी के जीवन और कार्यों को समझने के लिए 15 बनाम 85 का अर्थ समझना आवश्यक है। 15 बनाम 85 का अर्थ समझना जरूरी है कि आखिर 15 है क्या, 85 है क्या। तो बता दें कि मान्यवर साहब यह शब्द हमेशा हर जगह इसका जिक्र किया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि 15% लोग 85% लोगों पर राज कर रहे हैं। साथियों, इसका मतलब यह है कि 15% लोग जो उच्च वर्ग के लोग थे वह निम्न वर्ग के लोगों पर लगभग बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक शोषण करते आए। इस
शोषण को खत्म करने के लिए मान्यवर साहब ने 1585 का फार्मूला तैयार किया और उसी का देन हुआ कि समाज में एक नई ऊंचाई मिली, एक नई बुलंदी मिली, जहाँ पे ओबीसी समाज और दलित वर्ग के लोगों को मान सम्मान मिलना शुरू हो गया। यह मान्यवर साहब की देन है। जो आरक्षण की बात हम लोग करते हैं, ओबीसी 27% आरक्षण, तो यह मान्यवर साहब की ही देन है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं की होती तो आज हमारे समाज के लोग, ओबीसी दलित वर्ग के लोग जो आरक्षण पा रहे हैं वह आरक्षण नहीं मिलता। बता दें साथियों, मान्यवर साहब ने अपना जीवन बहुजन समाज के उत्थान और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। साथियों बता दें कि मान्यवर काशीराम साहब बहुत ही जुझारू नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जा कर के यह दिन हमारे पास आया, हमको मिला। साथियों, जो मान्यवर साहब ने जो कलम का एग्जाम्पल दिया करते थे, तो उनका यह प्रयास था कि लोगों के बीच समझना होगा, लोगों को जानना होगा कि आखिर 1585 है क्या। तो 1585 से वह समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को अवसर और संसाधन नहीं मिलते तब तक वह अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने समाज में सभी व्यक्तियों को अवसर संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब यह पेन का एग्जाम्पल दिया करते थे। हमको समझना भी होगा कि मान्यवर साहब ने यह जो कलम की ताकत दी है, जो कलम के द्वारा एग्जाम्पल दे करके बताया है कि यह सारा भाग 75 लगभग 85% भाग से हम लोग लिख नहीं सकते। जब भी लिखना होगा तो इसमें नीब की जरूरत होगी, स्याही की जरूरत होगी। तो क्यों ना हम शाही बने, लिखने वाला बने। बताइए, एक पतली सी रॉड जो है वह लिखने का काम कर दे रहा है, जो कुछ ही हिस्सों में है, लेकिन ये सारा भाग जो है इसका मतलब बेकार है, यह दूसरे पर आश्रित है, उसको लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस कारण साथियों, हमको इस खोखले के तरह नहीं बनना है। हमारी जो शक्ति है हमको दिखाना है। जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम नींव के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ भी लिखना और नहीं लिखा सकता है। तो इसलिए लिखने वाले बनिए, अपने शक्ति को पहचानिए, तब जाकर के हम लोग समाज में एक नई ऊंचाई, एक नई मंजिल पा सकते हैं। साथियों इतना ही नहीं, मान्यवर साहब ने समाज को जगाने के लिए घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, और जागरूक करके सत्ता जब हासिल हुआ तो उसके बाद से उन्होंने बता दिया कि देखो 85% वाले लोगों, आपने आज इतिहास रच दिया जब सरकार में बहुजन समाज पार्टी आया। तो साथियों बता दें, मान्यवर साहब बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इस राजनीति में कदम रखा, और जिस मकसद से रखा वह मकसद पूरा भी हुआ। साथियों बता दें कि जो हमारे बहुजन समाज में जो महापुरुष हैं, उनके जो कार्मा थी उनको रोकना नहीं है, उनके कार्मा को आगे बढ़ाना है। यदि बहुजन के लोगों को, बहुजन में जन्मे महापुरुषों के बारे में यदि आप नहीं जानेंगे तो आगे भविष्य जो होगा वह खतरे की ओर बढ़ सकती है। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी साथी अपने महापुरुषों के बारे में जानने के लिए, अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए इस महानायक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें, जिससे बहुजन की ये आवाज मीलों मीलों दूर तक जाए, जिससे हमारी शक्ति का आभास इस पूरे भारत में गूंज जाए। बहुजन का मतलब होता है सारे समुदाय के लोग, जो निचले दबे कुचले व्यक्ति हैं, वह सारे व्यक्ति 85% के हिस्सा हैं। तो साथियों, बता दें, यदि आप सभी लोगों को बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के बारे में जाननी है और यह जो ज्वाला है अपनी शक्ति पहचाननी है, तो इस चैनल को यानी महानायक G3 ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि बहुजन में जन्मे सभी पुरुषों के बारे में आप सभी को मैं अवगत करा सकूं। साथियों, वह समय जो था बहुत ही बुरा था। उस समय को बदलने का कार्य जो बाबा साहब ने किया था, उसी कारवां को लेकर के माननीय और काशीराम साहब जी आगे चले और उन्होंने यह शक्ति का आभास, जो कलम की शक्ति थी, जो इस खोखले भाग की शक्ति थी, उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने सरकार बना करके, शासन सत्ता प्राप्त करके, और उन्होंने अपना जीवन सिर्फ दलित पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित कर दिया। आज उस महान पुरुष के बारे में हमें जाननी होगी। जानने के लिए आप सभी समस्त साथियों से निवेदन है, विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अस्तित्व, हमारे समाज की अस्तित्व बना रहे। इसको बनाने के लिए आपको सोचना होगा, आपको आगे आना होगा, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना होगा कि हर निचले दबले कुचले व्यक्ति जो हैं वह अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकें, या समाज में एक नई ऊर्जा मिल सके। इस कारण आप सभी लोगों को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज आगे की ओर बढ़े, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि यह वीडियो पूरे भारत में यह एक संदेश लेकर के जाए, ताकि यह पता चल जाए कि हाँ 85% के लोग अब जाग चुके हैं। चलिए साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।